पाकिस्तान का डर सच होने वाला है। हिंदुस्तान का संकल्प पूरा होने वाला है। जम्मू कश्मीर के बाद अब मिशन पीओके का भी अनौपचारिक ऐलान हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि अब आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारतीय फौज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को फतह करने के लिए तैयार है। पीओके वापस लाना है, क्या कहेंगे सर? देखिए, इस पे कार्रवाई सरकार करती है और जिस तरह से सरकार निर्देश देगी उस तरह के अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, सेना हमारी तैयार है? सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए। यानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का वो डर जल्द ही सच होने वाला है, जिसका इजहार उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के ठीक बाद किया था। इन्होंने फिर आजाद कश्मीर में कुछ करना है, रद्द अमल आएगा अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइम। इमरान दुनिया के सामने कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहे, ये कहते रहे कि मैं कश्मीर की आवाज बनूंगा, दुनिया में कश्मीरी अवाम का दूत बनूंगा, मगर उनके भय का भूत पीओके है, ये सब समझते हैं। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी की बात, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे? ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराने की बात भारत ने कभी दबी जुबान में नहीं कही। हाँ, कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद तारीख दर तारीख हिंदुस्तान की आवाज पूरी तरह साफ और स्पष्ट होती चली गई। यानी अब पीओके चाहिए तो चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अभी भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। नेक्स्ट एजेंडा इज रिट्रीविंग पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, या मेरा संगठन नहीं कह रहा, ये राजनीतिक दल नहीं कह रहा। दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनानिमसली पास्ड रेजोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट इन 1994 बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। पीओके वापस लाना है, क्या कहेंगे सर? देखिए, इस पे कार्रवाई सरकार करती है और जिस तरह से सरकार निर्देश देगी उस तरह के अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, सेना हमारी तैयार है? सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए। ये पीओके को बचाने की बेचैनी ही है कि हफ्ते भर के भीतर इमरान खान शुक्रवार को दूसरी बार पीओके का दौरा करने वाले हैं। 6 सितंबर को इमरान ने पाक आर्मी चीफ और विदेश मंत्री के साथ चकोठी इलाके का दौरा किया था और 12 सितंबर को मुजफ्फराबाद में रैली करने वाले हैं। सवाल ये कि मुजफ्फराबाद की रैली पीओके में किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की आखिरी रैली होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बहाने इमरान सरकार दुनिया के हर मंच पर पीओके को लेकर अपना डर जता चुकी है, मगर कहीं से कुछ हासिल नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की मध्यस्थता की मांग ठुकरा चुका है। चीन की मदद से पीओके को लेकर अपना डर जता चुकी है, मगर कहीं से कुछ हासिल नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की मध्यस्थता की मांग ठुकरा चुका है। चीन की मदद से पाकिस्तान यूएनएससी तो पहुंच गया, मगर कोई दूसरा देश उसके साथ नहीं आया, जिसके बाद मानवाधिकारों की दुहाई देते हुए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में झूठ का पुलिंदा पेश किया, मगर यहाँ भी उसके प्रस्ताव को समर्थन के लाले पड़ गए। उधर जब उसने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने की बात कही तो उसके वकील खावर कुरैशी ने ही कह दिया कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की घबराहट और उसका डर दोनों लाजमी हैं, मगर इस डर से अब उसे कोई उबार नहीं सकता, क्योंकि भारत भी जानता है कि डर के आगे जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
कश्मीर पर किरकिरी के बाद पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान की भद्द तो पिट रही है। बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान के बाद लोग पाकिस्तान का सच सामने ला रहे हैं। इस बीच पीओके में रहने वालों पर अत्याचार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सुन लो पाकिस्तान, सावधान इमरान। कश्मीर की रट छोड़ो, पीओके को देखो। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का पाप देखिए। बलोच से पाकिस्तान का सच सुनिए। बलूचिस्तान मकरान से ताल्लुक रखता हूँ जी। हम यहाँ आए हैं यूनाइटेड नेशन के सामने इवेंट्स करने के लिए और एहतजाज करने के लिए कि हमारे जो वहाँ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान ISI लोगों को मिसिंग कर रहे हैं और लोगों को उठा के मार के फेंक रहे हैं। पीओके में रहने वालों पर पाकिस्तान की सरकार किस कदर जुल्म ढाती है, उसकी सबसे ताजा तस्वीर ये है। पाकिस्तान पुलिस की टोली ऐसे ही पीओके में घूमती है। घर के दरवाजे पर जबरन चढ़ जाती है, घर के अंदर घुसकर दरवाजे में लात मारती है। पाकिस्तान के पुलिस वाले लोहे के हथियार से दरवाजा तोड़ते हैं। महिलाएं चीखती चिल्लाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान पुलिस का जुल्म जारी रहता है। पीओके में पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर पुरुषों को बाहर निकालती है, उन पर लात, घूंसे और डंडे बरसाती है। पुलिस पीओके में पुरुषों को घर से खींच कर ले जाती है, उन पर जुल्म की इंतहा करती है। जो कोई पुलिस वाले को रोकने की कोशिश करता है, उस पर पीओके के पुलिस वाले लाठी डंडे भांजते हैं। ये तो ट्रेलर है। पीओके में रहने वालों पर पाकिस्तान की सरकार हद से ज्यादा अत्याचार करती है। घर से नाबालिग लड़कियां उठा ली जाती हैं, उनका कुछ अता पता नहीं चलता। हाल ही में एक सिख लड़की को अगवा कर शादी करने का मुद्दा पूरी दुनिया में गरमाया। पाकिस्तान का इन दिनों सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, कश्मीर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान सरकार के सीने पर सांप लौट रहा है। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अफवाहें फैलाने में जुटा है, लेकिन खुद पाकिस्तान की सरकार पीओके से सौतेला व्यवहार करने के लिए बदनाम है। सच क्या है, बलूचिस्तान में रहने वाले एक शख्स की जबानी सुनिए। हमारे जो वहाँ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान ISI लोगों को मिसिंग कर रहे हैं और लोगों को उठा के मार के फेंक रहे हैं, और सिर्फ बच्चों को, स्टूडेंट, जर्नलिस्ट, सबको। और हम यहाँ आए इसीलिए कि यूनाइटेड नेशन हमारे बात सुने और जो पाकिस्तान आर्मी कर रहा है उस पर बात करे। बलूचिस्तान में अक्सर पाकिस्तान से आजादी के नारे लगाए जाते हैं। पूरी दुनिया में बलोच सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। बलूचिस्तान के लोग कई दशक से पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ रहे हैं। जिस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर भारत को घेरने की कोशिश की, वहीं पर पाकिस्तान बलूच के मुद्दे पर घिरता जा रहा है। जिनेवा में बलोच मानवाधिकार परिषद के महासचिव समाद बलोच ने कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। This is a mafia army, this is a thugs army, this is an artificial country. You cannot make a country in name of religion and then you kill Shias, you kill all the Muslims. They're not killing Muslims. What kind of Muslims they are? Look at India, look at the culture. They are more peaceful people. They are more God-loving people. पीओके में रहने वालों पर किस कदर ज्यादती होती है, वो पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। They are raping Baloch women in their abductions, in their captivity. They
finish all the men, they kill all the men, and they take all women from the villages and they burn. They take all the valuable things and they burn our villages. This is what they are doing. सिर्फ महिलाएं और लड़कियां ही नहीं, वहां पुलिस प्रशासन के लोग पुरुषों को भी जबरन उठाकर ले जाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पीओके में एक साल में करीब 1000 नाबालिग लड़कियों को अगवा किया जाता है। चाइना और पाकिस्तान अभी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है जो सीपेक का नाम दिया हुआ है, और चाइना भी पाकिस्तान के साथ दे रहा है आईएसआई और आर्मी का। और हम यहाँ आए हुए हैं एवेक्स करने के लिए, अपने हक मांगने के लिए, और इंशाल्लाह हम अपना हक लेंगे। और हमारा बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत था पाकिस्तान से पहले, और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने जबरी तौर पर बलूचिस्तान को कब्जा किया हुआ है। और यहाँ होते हैं इवेंट्स अपने। आपके हिसाब से कितने बच्चे मिसिंग हैं वहाँ पर? जी मेरे हिसाब से तो तकरीबन बच्चों और सारे मिलकर बलोच तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर हो गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान से आजादी की आवाजें उठती रही हैं। यूएनएचआरसी केस में एक्टिविस्ट एच सेरिंग ने गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बताया और कहा कि जब से पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया तब से गिलगित बाल्टिस्तान नर्क में तब्दील होता गया। Pakistan had already done to Gilgit-Baltistan and POJK what it thinks, India shouldn't have done in Kashmir Valley. So I think people of Gilgit-Baltistan have already put up with all the cost. मतलब साफ है कि पीओके में पानी सिर के ऊपर से बह रहा है। पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर यह आवाज बुलंद हो रही है, वहीं मोदी सरकार का भी अगला टारगेट पीओके ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ। पूरी दुनिया में अलग थलग पड़े पाकिस्तान को उसके ही गृहमंत्री ने बेइज्जत कर दिया। पाकिस्तान के गृहमंत्री एजाज अहमद शाह ने कहा कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की सरकार फेल हो चुकी है, दुनिया में उसकी बात कोई नहीं सुनता। हाथ में एटम बम, लेकिन पाकिस्तान बेदम। कश्मीर पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। हमें लोग बिलीव नहीं कर रहे, उनको कर रहे। भारत है बाहुबली, पाकिस्तान में मची खलबली। हिंदुस्तान में है बहुत दम, पाकिस्तान बेदम। एक दिन का ये जॉब नहीं है सर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कश्मीर पर कटोरा काम ना आया तो जुबान पे सच आया। कश्मीर पर अकेले डरने लगा पाकिस्तान। जंग रटते रटते पस्त हो गया पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाया। कई देशों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब इस पर इस्लामाबाद का दर्द छलका है। पाकिस्तान के गृहमंत्री एजाज अहमद शाह ने कबूल किया कि दुनिया पाकिस्तान पर भरोसा ही नहीं कर रही। इंडिया वाले अभी कश्मीर में कह रहे हैं ना कि हम कहते हैं इन्होंने कर्फ्यू लगाया है, हम कहते हैं ये दवाइयां नहीं दे रहे, लोगों को मार रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें लोग बिलीव नहीं कर रहे, उनको कर रहे हैं, क्यों? हालांकि हम हैं सच्चे। कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद से तिलमिलाया पाकिस्तान हर दिन भारत को धमकी देता है। उसके मंत्री, प्रधानमंत्री सब के सब एटम बम फोड़ने की बात कहते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है, ये किधर जाएगी बात,
अल्लाह बेहतर जानता है। अगर उस वक्त हमने हिंदुस्तान के एटमी धमाके का जवाब न दिया होता तो आज हम इस पोजीशन में न होते कि हिंदुस्तान की आंख में आंख डाल के बात कर सकते। और जो बात मैंने कही है कि हमारे वहां 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, हम एटमी जंग नहीं चाहते, लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है।